ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आई एम श्योर कि आपने अब तक सुन लिया होगा कि एक बलोच एक्टिविस्ट है, उनका नाम महरंग बलोच है। उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर दहशतगर्दी के और गद्दारी के और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस उनके ऊपर ठोक दिए गए हैं। वही चार्जेस जो इमरान खान के ऊपर भी ठोके गए हैं। बेसिकली आई डोंट नो, मैं इस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं पिछले कुछ 2-3 घंटे से रिसर्च कर रहा था और देख रहा था कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी जा सकती है। तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स दूंगा, जो फैक्ट्स मुझे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिले। ऑफ कोर्स मैंने इसमें कोई पाकिस्तानी हुकूमत के फैक्ट्स मुझे लेने के कोई शौक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़े बायस्ड होंगे। तो थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको पहले बता दूं महरंग बलोच के बारे में कि ये 3 फरवरी 1993 में कलात बलूचिस्तान में पैदा हुई और उन्होंने वहां पे मेडिकल डिग्री हासिल की बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा में। 2011 में इनके वालिद साहब को, जिनका नाम अब्दुल गफूर लांगो है, वो एक बलोच नेशनलिस्ट है, उनको अगवा किया गया। उनकी बॉडी फिर मिली बाद में और उसके ऊपर सिवियर किस्म का तशद्दुद किया गया था। और इस ट्रेजिक इवेंट के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बलूचिस्तान का जो कॉज है, जो उनके बाप का कॉज था या जो बलोच लोगों का कॉज है, या मुझे नहीं पता क्या नंबर की परसेंटेज है, लेकिन इसी तरह एक्टिविस्ट पैदा होते हैं। मैंने आपको अपनी कहानी भी बड़ी दफा बताई हुई है कि मैं 2007-8 में एथियस्ट बन गया था, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जाके रॉक द बोट, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कोई नहीं था कि लोगों को जा जाके बताऊं कि ओए तुम्हारा मजहब झूठा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, अनलेस तकरीबन 10-11 साल बाद 2017 में जब उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार ने पाकिस्तान के एथियस्टों को उठा उठा के मारना और बंद करना शुरू कर दिया। उस वक्त से अब तक लोग जेलों में सड़ रहे हैं। एयाज निजामी वगैरह उनका कई लोगों का नाम है, मुझे नहीं पता वो एथियस्ट हैं या नहीं है। मीडिया में जो रिपोर्ट आई कि ये एथियस्ट है, और बाद में हमें पता चला ये बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भागे, उनमें से एक एक्स क्रिश्चियन भी है, और इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं। तो ये वो कैटलिस्ट बना मेरे एक्टिविज्म के लिए कि मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। फिर ऑब्वियसली मशाल खान को भी मारा इन्होंने बड़ी बेदर्दी से। तो इस तरह के जब ये हरकतें करते हैं तो उसके रिएक्शन में एक्टिविस्ट पैदा होते हैं। तो महरंग बलोच की ऐसी ही कहानी है कि उनके बाप को आपने मारा, तो उसके नतीजे में 2019 तक वो ग्राउंड पर एक्टिविज्म करती रही, लोगों के घर घर जाती रही, जो उनका एक पॉलिटिकल राइट है यूएन के ह्यूमन राइट्स चार्टर के मुताबिक। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है बलोच यकजहती कमेटी, BYC, और उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स भी की, मार्चेस भी की, लोगों को गैल्वनाइज किया फॉर मोर ऑटोनॉमी फॉर बलोचिस्तान। इसमें कोई बुरी बात, यही चीज अगर जब पंजाब में होती है तो कुछ भी नहीं होता। पंजाब में होती है तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन बलोचिस्तान में अगर कोई इस तरह का हो तो वो फौरन गद्दार हो जाता। और उसके ऊपर पहले ही बड़ा जुल्म हो रहा है उनके ऊपर 1947 से, और मिसिंग पर्सन की हजारों की तादाद है। आज तक उन्होंने नाम नहीं बताया कि वो कौन है। ये जो महरंग बलोच के जो वालिद साहब थे, ये भी उन्हीं मिसिंग पर्सन में से एक थे। बल्कि अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये बल्कि वजाहत खान ने ये बताया कि ये देखें, ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अब पता नहीं ये इनका ओरिजिनल अकाउंट है या कोई फैन अकाउंट है, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन ये कितनी घटिया हरकत है कि उसको उन्होंने टैग करके कहा ये है तुम्हारे मिसिंग पर्सन, और साथ उन्होंने एक बंदूक को भी सर्कुलेट किया हुआ कि कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके मिसिंग लोग हैं ये असल में दहशतगर्द है, और ये लो ये आपके हमने पकड़ लिया। ऑब्वियसली सारे इसमें ये हाथ नहीं होगा कि सारे के सारों ने बंदूक उठाई हुई होगी, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। महरंग बलोच के बारे में कोई ऐसी क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं है। मैंने 1-2 तस्वीरें देखी क्लाशनकोव के साथ, वो तो इमरान खान की भी है, तो उसको भी इस्तेमाल करें और कहें कि इमरान खान के हाथ में बंदूक है तो ये भी एक दहशतगर्द है, जैसे उन्होंने इसके ऊपर ये चार्ज एक दहशतगर्दी का लगाया तो है। सो देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस के ये जिससे ये पता चले कि महरंग बलोच जो है वो खुद एक मिलिटेंट है, और अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट करती हैं या कोई मूवमेंट चलाती हैं तो ये उनका हक है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो दिसंबर 2023 में उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की जो तुर्बत से लेके इस्लामाबाद, यानी बलूचिस्तान से लेके उन्होंने इस्लामाबाद की एक लॉन्ग मार्च की, जिसमें उनका जो प्राइमरी इशू था वो ये था कि जो मिसिंग पर्सन है, जो डिसअपीयरेंस है, क्योंकि ये रुक नहीं रही थी, तो उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई, और इस पे इस्लामाबाद पुलिस ने उनको उस वक्त भी अरेस्ट कर लिया। फिर बाद में इंटरनेशनल प्रेशर के बाद उन्होंने छोड़ दिया। अक्टूबर 2024 में तकरीबन 10 महीने बाद टाइम मैगजीन ने उनको रिकॉग्नाइज किया और 100 इमर्जिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल में उनका नाम लिया और उनको इनवाइट किया कि वो अमेरिका में आके, न्यूयॉर्क में आके स्पीच दें। तो बहरहाल उनका पासपोर्ट पकड़ लिया गया, उनका
पासपोर्ट जब्त कर लिया और उनको बाहर जाने से रोक दिया, और उनको जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कुछ बहुत सारी तनकीद भी हुई। लेकिन उसी वक्त इन्होंने सिर्फ उनका पासपोर्ट जब्त ही नहीं किया। अब जाहिर बात है क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि हमने आपका पासपोर्ट जब्त कर दिया, आपको न्यूयॉर्क जाने से हमने रोक दिया। तो उस वक्त इनके ऊपर एंटी टेररिज्म के चार्जेस इन्होंने उनके ऊपर ठोकने शुरू कर दिए। कितनी मजे की बात है, व्हाट एन अमेजिंग कोइंसिडेंस कि अभी न्यूयॉर्क बुला रहा, टाइम मैगजीन बुला रहा, तो तब आपको एंटी टेररिज्म याद आ गया और उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये पुरतशद्दुद पॉलिटिक्स करती हैं, जो महरंग बलोच और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इसको डिनाई किया। तो अब आज 22 मार्च 2025 में वो एक सिट इन धरना उन्होंने दिया हुआ था बलोचिस्तान क्वेटा में, और जो बलोचिस्तान की हुकूमत है उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये इन्होंने क्वेटा सिविल अस्पताल के ऊपर कुछ दहशतगर्दी की है, और पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, रेड हुई और इनको अरेस्ट कर लिया। तो एज ऑफ टुडे वो अभी भी अरेस्टेड हैं, और उनकी लास्ट रिपोर्ट्स जो मैं देख रहा था कि उनके कोई विजिटेशन का हक नहीं है, कोई फैमिली मेंबर उनके पास नहीं जा सकता, फूड वगैरह हमें पता है किस तरह का हाल होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन ऑफिशियल्स दोनों ने डिमांड की है कि इनको फौरन छोड़ दिया जाए और बलोच एक्टिविस्ट के ऊपर जो जुल्म है इसको रोका जाए। ये आपके पाकिस्तान की स्टैंडिंग है। तो ये तो है जी बिल्कुल फैक्ट्स। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, बल्कि जो मिलिट्री है, वो यही कहेगी कि नहीं ये तो दहशतगर्द है, ये सारे दहशतगर्द है, इनको मारो, ये गद्दार हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो बलोचिस्तान पाकिस्तान का 40% जो बाय एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन उनकी बड़ी छोटी है, तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब उनकी पॉपुलेशन है, जो पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 6% बनता है। और गुर्बत में ये सबसे आगे हैं। जो पर कैपिटा इनकम है बलोचिस्तान के लोगों की, वो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत कम है, और उनके पास बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है ना, उनके पास नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट भी बहुत सारी जगहों पे नहीं है। तो इतना छोटा हिस्सा है 6%, यानी अगर आप अपना इनको मुफ्त के रिसोर्सेज भी देने लग जाएं या इंतहाई चीप रिसोर्सेज भी देने लग जाएं, तो बहुत सारी जो उनकी ग्रीवेंसेज हैं वो वैसे खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क है, एक नाम नेहाद डेमोक्रेसी है। पंजाब के अंदर इन्होंने क्या हाल किया, पंजाब एक लास्ट बैस्टियन था जहां पे लोग समझते थे कि पंजाब में पंजाबियों की जिंदगियां बड़ी अच्छी हैं। पंजाबियों का भी देख लें हाल क्या है, चितर पड़ रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है उसकी पार्टी को और उसको भी। और ऑब्वियसली इस वक्त उनके अंदर भी मैं देख रहा हूँ यूथ है, कोई थोड़ी बहुत उन्होंने आवाज उठाई है, ज्यादा नहीं उठाई, या तो डरते हैं या दे डोंट केयर अबाउट बलोच पीपल, क्योंकि उनकी जंग ये नहीं है कि वोट को इज्जत दो या डेमोक्रेसी सही तरीके से पाकिस्तान में आनी चाहिए। उनकी डिमांड ये है कि इनको हटाओ, जो PMLN वाले हैं या PPP की जो अलायंस है, इनको हटाओ और हमें लाओ, और जब ये आएंगे तो ये भी यही हरकतें करेंगे। इसके अंदर आपके खान साहब मिसिंग पर्सन के ऊपर बात करते होते थे पावर में आने से पहले, जब पावर में आया तो चुप हो गए, कोई उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की। एक आधी मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ी भी है, लेकिन कोई ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं था। आई एग्री कि शायद उनकी पावर से बाहर की चीज थी, क्योंकि ये तो जो बलोचिस्तान में जो होता है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट तो उसके ऊपर फैसला नहीं करती, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तो उसके ऊपर कोई से नहीं है। तो लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है, और ये भी खान साहब ही कहते होते थे कि अगर मेरे हाथ में ताकत नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, दोबारा पाकिस्तान के अवाम के पास जाऊंगा और ज्यादा बड़ा मैंडेट लेके आऊंगा, जैसे अर्दोगान ने किया। ये खान साहब के टॉकिंग पॉइंट्स थे। तो खान साहब तब कौम के वसी तर मफाद में चुप करके बैठे रहे, और अभी भी अगर फर्ज करें कोई मिरेकल होता है 2-3 साल बाद खान साहब की दोबारा से बारी आ जाती है, तो इन्होंने फिर से एक पेज पे चले जाना, या दो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी विक्टिमाइजेशन तो शुरू कर देंगे, लेकिन जो बाकी जगहों पे विक्टिमाइजेशन हो रही है इन्होंने कोई उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठानी। तो ये नजरियाती लोग नहीं है, इनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। मोस्टली लोग अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और जहां पे आइडियोलॉजी उनको ले जाती है, चाहे उसमें सख्त फैसले क्यों ना करने पड़े, वो उन फैसलों को अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लूज कैनन की तरह हुकूमत करते हैं, ये टेम्पररी हुकूमत करते हैं। वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप आइडियोलॉजिकल लीडर नहीं है। अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है कि फ्रीडम को, लिबर्टी को एक्सपोर्ट करना, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, ये ट्रांजैक्शनल पोजीशन नहीं है। ये सारे यहाँ पे ट्रांजैक्शनल है। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में मुझे क्या मिलता है, मेरा क्या फायदा, दैट्स इट, आगे चलते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप इससे चलते हैं। जबकि आइडियोलॉजिकल जिसकी फाउंडेशन होती है, या जो कोई आइडियोलॉग होता है, वो उस आइडियोलॉजी के को मजबूती से थाम के खड़ा रहता। तो मैं आपको जरा एग्जांपल दे दूं कि अब जैसे अमेरिका के हिस्टोरिकल इंटरेस्ट में है, या उसकी अमेरिका की जो आइडियोलॉजी जो वो फॉलो करते हैं, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, एक्सपोर्ट करना, कंटेन करना अथॉरिटेरियनिज्म को, ये आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। ट्रंप एक आइडियोलॉग नहीं है। चूंकि वो आइडियोलॉग नहीं है, वो ट्रांजैक्शनल है, तो वो देखता अच्छा नहीं, मुझे क्या फायदा इसमें, क्या नेटो के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो मिलिट्री के ऊपर उतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या मेरे ऊपर बोझ बने हुए हैं। वो सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को इस एंगल से देखेगा, वो ओवरऑल पिक्चर को, आइडियोलॉजी को नहीं देखेगा कि अगर नेटो के कंट्रीज नहीं भी कर रहे तो
अमेरिका की यूरोप में प्रेजेंस जो है वो अमेरिका के लिए अच्छा है, वो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सूटेबल है, ये अमेरिकन आइडियोलॉजी की बात है। लेकिन वो अगेन क्योंकि वो आइडियोलॉग नहीं है, वो ट्रांजैक्शनल है, इसलिए उसको इस चीज की समझ नहीं आएगी। और यही काम हमारे पॉलिटिशियंस भी करते हैं, ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के मुझे इसमें फायदा है, हाँ है तो ठीक है, ये ट्रांजैक्शनल है। अगर ये आइडियोलॉग्स होते, नजरियाती होते, तो ये सारे के सारे ये आपस में बैठ के फैसला करते कि अगर हमने एक ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट बनानी है तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, तो ये सारे मिलके उसको कंटेन कर सकते थे। और 2008 में जब मुशर्रफ गया था तो उसके बाद इनके पास बड़ा अच्छा मौका था। और अगर आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखें और फिर पीएमएलएन की हुकूमत देखें तो उस वक्त कोई बड़ी मिनिमम मुदाखलत थी, सिर्फ मोटे मोटे इश्यूज पे, यानी इंडिया के इशू के ऊपर वो मुदाखलत कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल इतनी मुदाखलत नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, वो सांप डंग मारने से बाज नहीं आ सकता, तो वो फिर से दोबारा इंक्रोच करते रहे इनके ऊपर। और आज आप देखेंगे ये एक पेज पे अगर नहीं होंगे तो वो चिपेड़े मार के इनकी कॉपी फाड़ देते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं कि महरंग बलोच की ये वीडियो है, बड़ी इमोशनल वीडियो, जरा इसको जरा देखिएगा और आप खुद फैसला करें कि अगर आप इस तरह की हरकतें के लोगों के साथ करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। देखिए जरा। स्टडीज के दौरान मेरी वालिदा ने फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। आज भी अपने स्कूल जाती हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती हूँ, उन चीजों को ऑर्डर करती हूँ जो मैंने कॉलेज लाइफ में ऑर्डर नहीं कर सकती थी। दैट वाज द ट्रॉमा। और ये सिर्फ स्कूल, ये कोई मटेरियल चीज़ों की सिर्फ बात नहीं हो रही। ऑब्वियसली ये एक बड़े इंटरव्यू का हिस्सा है, मुझे पूरा इंटरव्यू नहीं मिला, उसके अंदर उन्होंने अपने जो इनके वालिद साहब के साथ जो जुल्म हुआ उसके ऊपर भी इन्होंने ऑब्वियसली बात की होगी। और बल्कि ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये पॉइंट जो मैं बड़ा उठाता हूँ कि इनको बाकी पूरी दुनिया के फ्रीडम फाइटर्स नजर आ जाते हैं लेकिन अपने मुल्क के नहीं नजर आते। और ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, महरंग बलोच ने भी एक जगह पे तकरीर करी, सुनिए जरा इनका पॉइंट। इस्राइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? जवाब देना इसका। वो तो बड़े आपको बड़े मजे से फ्रीडम फाइटर्स नजर आते हैं, फ्रीडम फाइटर्स, टेररिस्ट नहीं है, फ्रीडम फाइटर्स हैं। इधर आपको जब अपनी बारी आती है तो ये फॉरेन टेररिस्ट बन जाते हैं, फ्रीडम फाइटर्स नहीं रहता। इट्स अ कंफ्यूज्ड नेशन विद नो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से इनका कोई फैसला कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल ये एक सिचुएशन है महरंग बलोच की। इससे पहले जो बलोच एक्टिविस्ट जो बाहर के मुल्कों में उनके साथ क्या हुआ वो भी हमें पता है। करीमा बलोच की लाश जो है वो कनाडा में किसी बॉडी ऑफ वाटर क्रीक में मिली थी, एक ही तरीका। उसी तरह एक लड़का था साजिद हुसैन, वो स्वीडन में, उसकी भी लाश जो है पानी में मिली थी वहाँ, वो भी एक रिवर क्रीक ही था। तो जो इनका मारने का तरीका है वो भी बड़ा यूनिक है, तो इसमें बड़ी आराम से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। मुझे फिक्र है कि ये ऑब्वियसली महरंग बलोच को भी नहीं छोड़ेंगे। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी नज़र है, वो इनको पता है। लेकिन जब ये कोई भी एक्टिविस्ट इनके लिए ज़्यादा बड़ी सरदर्दी बन जाता तो फिर ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और इनकी कोई परवाह नहीं करते। इस वक्त इनको अभी तक जो डर है, जो ये घबराए हुए हैं थोड़े से, वो इनको 100% इस बात का नहीं पता कि ट्रंप की पॉलिसी वीज़ावी पाकिस्तान क्या होगी, क्या वो डंडा लहराएगा या नहीं लहराएगा। इनको बहुत ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं इमरान खान की रेस्क्यू के लिए वो ना आ जाए। मैंने आपको बताया था वो आने के लिए तैयार भी थे, लेकिन वो इंटरनल पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बिकॉज ट्रंप के हाथ जो है इस वक्त भरे हुए हैं। यूरोप में क्या हो रहा है, इसराइल और ईरान के दरमियान क्या होने जा रहा है, साउथ अमेरिका में वो मिलिट्री टाइप का ऑपरेशन करना चाहता है अगेंस्ट कार्टेल्स का। उसने ट्रेड वॉर पूरी शुरू की हुई है पूरी दुनिया के साथ, चाइना के साथ भी ट्रेड वॉर शुरू की हुई है, कनाडा और मेक्सिको के साथ भी की हुई है। तो उसको इन छोटे मोटे मसलों में पढ़ने का भी टाइम नहीं है उसके पास। लेकिन ऑब्वियसली वो खुद नहीं करेगा, वो कोई बंदा असाइन कर भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसलिए मुझे लगता है ये अभी थोड़े से कंटेन्ड है। लेकिन अगर इनको थोड़ी सी भी मिल गई ग्रीन लाइट ट्रंप की तरफ से तो फिर देखें इन्होंने पागल हो जाना बिल्कुल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।